74 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी उपस्थित मेरे पेरेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, एंटायर कैम्ब्रिज फैमिली, मंच पर उपस्थित डिग्नेटरीज, हर साल हम 24 जनवरी इसी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और जब वो इस दिन पे अपनी बातें रखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जो यंग इंडिया है उस यंग इंडिया में एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और ये कॉन्फिडेंस हमें देख सकते हैं। और इन बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए बिकॉज जब जिस तरह से इन्होंने मार्च पास्ट की प्रैक्टिस की, बहुत कम समय मिला इन बच्चों को। एनुअल फंक्शन था, छुट्टी थी, उसके बाद में एनुअल फंक्शन, प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस और आज ये जोश के साथ बच्चों 1 2 3 सीधा बैठेंगे, स्ट्रेट। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए भी वेट करेंगे क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा दिवस है जो हमारे भारत के सभी राज्यों को एक करने का जो कॉन्स्टिट्यूशंस भी बनाया, जिसके रूल्स रेगुलेशन, जिसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई और उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई। इसके बाद हमने इसको कंटिन्यू किया, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स आज एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को वो बहुत सारी शौर्य गाथाएं भी सुनानी ज़रूरी है और शौर्य गाथाओं को बताना भी ज़रूरी है। इसका एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी 1 या 2 दिन पहले दिया, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है, आप जानते होंगे बच्चों, जानते हैं आप उन्होंने क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप में क्या किया उन्होंने, कुछ पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, हमारे 21 परमवीर चक्र जो अब तक जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी आन के लिए, शान के लिए, उन्होंने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया, जो सर्वोच्च कार्य किया, ऐसे हमारे 21 परमवीर चक्र विजेता है। उनके नाम जो कि अननोन द्वीप थे, देयर आर सम द्वीप्स आर देयर ऑन द अंडमान निकोबार, 21 द्वीप को नाम दिया गया ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे आने वाले समय में इन परमवीर चक्र विजेताओं को आप जब जाएंगे, उस द्वीप का नाम, उस नाम से, उनके शौर्य की गाथाओं से आप जरूर अपने आप को वो फीलिंग ले पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा कि आने वाले भारत में हम उन लोगों को याद करना भी बहुत जरूरी है। उससे हमारे समझ में आता है कि ये जो भारत की नींव रखी है, उस नींव के पीछे कितने लोगों का इसमें बलिदान है। और चीज मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, आपको जानकर भी बहुत खुशी होगी कि हमारा देश 5वीं ऐसी जो औद्योगिक, प्रौद्योगिक और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक के तौर पे 25वें स्थान से आज हम 5वें स्थान पे है। इसका भी हमें प्राउड फील होना बहुत जरूरी है। इमेजिन नहीं कर सकते 25 स्थान से 5वें स्थान में सबसे मोस्ट हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तौर पे हम बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम एक और चीज की तरफ से होते हैं, वो है हमारा हेल्थ केयर। हम हेल्थ केयर में भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 35% हमने ग्रोथ लिया है ये 10 सालों के बड़े ग्रोथ में। इमेजिन करो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हेल्थ केयर है वो हमारे देश की सबसे बड़ी बैकबोन है, लेकिन फिर भी हम काफी पीछे हैं हेल्थ केयर से। हमारी हेल्थ के बारे में अभी भी हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते। तो मुझे ऐसा लगता है अगर यंग इंडिया, अगर आने वाला समाज और आने वाले बच्चे अगर हेल्दी होंगे तो देश हेल्दी होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ये परसेंटेज से समझ में आता है कि हम अभी भी 60% हेल्थ केयर के मामले में पिछड़े हुए हैं। हमें शहरों में वो फैसिलिटीज मिलती है लेकिन गांवों में उतनी फैसिलिटीज अभी तक नहीं है। लेकिन जितनी हमें फैसिलिटीज मिल रही है, हमारा जो पूरा आज 26 जनवरी मना रहे हैं, इस 26 जनवरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग खान पान। लेकिन हमें आज के दिन से ये ध्यान देना होगा कि जितना हम हमारा ट्रेडिशनल फूड की तरफ जाएंगे, जितना हम भारतीय जो फूड का जो बेसिक है, राइट, उसकी तरफ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा इंडिया हेल्दी और वेल्दी 100% होगा। ये आपको ध्यान देना जरूरी है। इसी के साथ जो बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो 15 अगस्त है उस पर और जोश के साथ वो करें। आज 26 जनवरी के बाद जो फरवरी में है, जो आपको सबको पता है कि 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक हुआ, तुरंत 26 जनवरी के बाद में, तो हमारा इंडिया बदल रहा है पूरी तरह से। उस अटैक के बाद में विद इन 10 डेज में इंडिया ने स्ट्राइक बैक किया और वो स्ट्राइक बैक इतना जबरदस्त था कि आज तक उसको याद करके सारी दुनिया एक कंफ्यूजन स्टेट में कि ये हुआ कैसे। एंड इट इज द व्हाट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी, प्लानिंग, माइंडसेट
और इंडिया कैन स्ट्राइक बैक, ये ऐसी जो एक मैसेज है वो आज हमारे पूरे विश्व में चला गया है. Nobody can mess with us. The only thing is that we will not strike first. If anybody can strike us, we will revert back with a very strong position. This is what is all about the Indian Josh. Thank you so much all of you. आपको एक बार फिर 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद, जय.